So welcome to the Uncommon Talks by Pushkar and Johnny. So good afternoon guys. Today is April 2nd and the time is 3:49. And today we are with Mr. Gaurav. So he's an artist turned into a businessman. So we'll talk about the reality and the practical check you should have in your life about music and music industry and about the business, how to scale it up. So basically he's an entrepreneur. And now you will hear the voice of Mr. Gaurav. So basically मेरा एक बिजनेस है, मतलब बेसिकली एडटेक स्टार्टअप है विच इज बाय द नेम ऑफ रॉक फॉर शॉर्ट. तो वी टीच गिटार ऑनलाइन, जैसे कि बैजूज है उसी तरीके से हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है, हम लोग सिखाते हैं. तो माय जर्नी स्टार्टेड इन 2011 व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग, और मैं अपने थर्ड ईयर में था व्हेन आई रियलाइज कि नहीं यार मुझे ये इंजीनियरिंग समझ नहीं आ रही है. सो आई वांट टू डू समथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ जो मुझे ऐसा लगता है. तो उस मूवमेंट पे कॉलेज में एक बैंड बना हुआ था और उस बैंड में एक बंदा था आशुतोष नाम का. तो वो सिंगर था और स्टार वॉइस ऑफ इंडिया में उसने ऑडिशन दिया हुआ था एक बार कि हाँ भाई गाना गाया, और काफी फेमस था. कि भाई हाँ ये जो बंदा है ना यार ये इसको गाना आता है. तो आप उससे इंस्पायर हो? और नहीं इंस्पायर नहीं होता यार, मेरे को बड़ा अपने ऊपर भरोसा था कि मेरे से बड़ा सिंगर कोई है नहीं, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ कि कर जाऊंगा मैं तो कर दूंगा, क्या दिक्कत है. तो उसकी शायद कुछ बैंड से डिस्प्यूट हुआ और बैंड ने पूरे कॉलेज में पर्चे चिपका दिए कि सिंगर चाहिए भैया. और मैं पहुंच गया ऑडिशन देने कि भाई मेरे को तो आता ही है गाना गाने में होता क्या है. मेरा माइंडसेट ये था कि कुछ भी नहीं चाहिए होता, कोई भी गा सकता है. तो मेरे को अंदर बुला लिया उन्होंने, सीनियर्स थे वो मेरे, और मेरे को इतना वो आइडिया नहीं था कि रैगिंग उस समय थोड़ी सी बंद करी हुई थी. तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आप पंगे लोगे तो फिर आपकी भी एस्टेसी हो जाएगी. और मैंने जाके गाना गाया और मेरा गाना तो कुछ था ही नहीं, मतलब मैं तो ऐसे बेसुरा गा रहा था तो कुछ था नहीं. और फिर उसको बुलाया और फिर उसने गाना गाया तो मेरे को फील हुआ म्यूजिक एकदम अंदर से कि क्या बात है यार. उन्होंने पूरा गिटार ड्रम सब कुछ प्ले किया और उसने गाना गाया तो मेरे को तो ऐसा लगा कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता और ये तो बहुत खतरनाक चीज है. अच्छा. बट जब वो एंड हुआ तो उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे को ह्यूमिलिएट किया, बहुत बेइज्जती करी मेरी काइंड ऑफ, और भगा दिया मेरे को वहां से. ठीक है. कि आता जाता नहीं होता ना तो ऐसा आना नहीं चाहिए, ऐसा बोला मेरे को. तो मेरे को लगा कि नहीं मैंने अब म्यूजिक सीखना है, मैं भी करूंगा. ये जो गिटार बजाया ना इसने ऐसे बजाया, मेरे को ऐसे ही बजाना है. तो मैं निकल पड़ा बाहर, इधर कहीं ढूंढा तो एक टीचर मिल गया और मैंने उनसे सीखा. और वो जर्नी मेरी चली 2011-2012, ऐसा 1-2 साल लर्निंग चली मेरी. देन कॉलेज 2013 में एंड होने वाला था, कि मतलब मेरा 4th ईयर आने वाला था. तब मेरे को ये लगा कि यार मैं मतलब पार्ट टाइम, छुट्टियां थी, कोई ऐसा काम नहीं था, कि कुछ कमाने के लिए मैं म्यूजिक में ही कुछ कर लेता हूं. अब करें क्या, इतना अच्छा गिटार भी नहीं आता कि कोई काम मिलेगा. तो मैंने होम क्लासेस छोटी मोटी जैसे घर में क्लास लेते हैं ट्यूशंस लेनी शुरू कर दी कि ठीक है पार्ट टाइम इनकम हो जाएगी. जूते आ गए, फोन आ गया. तो मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था कि भाई उनसे कुछ नहीं लेना है, खुद ही कमाना है, खुद ही करना है. तो वो मैंने करना शुरू कर दिया. बट मन में कभी ऐसा नहीं था कि यार म्यूजिक ही करना है, उसमें ही जाना है. इट वाज लाइक अ साइड इनकम सोर्स, और कर रहा हूं बस मैं, जैसे नॉर्मल एक हॉबी होती है. बट देन इवेंचुअली कॉलेज एंड हो जाता है और कॉलेज एंड होने के बाद कोई भी जॉब नहीं मिलती, कॉलेज प्लेसमेंट होती नहीं है, बाहर मेरे को कुछ आता नहीं है क्योंकि पढ़ाई कुछ करी नहीं होती है. तो कुछ पता नहीं था मेरे को मैं क्या करूं. देन इवेंचुअली सबने बोला भाई तू एमबीए कर ले, जब तूने ये नहीं किया तो एमबीए में शायद तेरे को जॉब मिल जाएगी. तो मैंने एमबीए के लिए पढ़ाई करनी शुरू कर दी कैट के लिए, और मैं उसमें हो गया फेल. मेरा परसेंटाइल बहुत बेकार है और मुझे किसी 3rd क्लास कॉलेज से भी कॉल नहीं आया. तो मैं बहुत ब्रेक डाउन हो गया उस समय. मतलब मेरे को ऐसा लगा कि शायद लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जॉब मेरी कॉलेज में मेरे को कुछ आता नहीं, और जो मेरी फील्ड थी कंप्यूटर साइंस कोडिंग, मुझे उसमें 1% भी इंटरेस्ट नहीं था. कि मतलब मेरे को बैठते ही सर में दर्द होना शुरू हो जाता था कि भाई नहीं होगा मेरे से. तो 3 इयर्स वाला हाल था कि जबरदस्ती बस पेरेंट्स ने, क्योंकि फैमिली में जैसे सबके साथ इंजीनियरिंग सबने इसीलिए करी होती है क्योंकि पापा के भाई का लड़का कर रहा है तो तू भी कर ले, क्योंकि उसको जॉब मिल गई है इन्फोसिस में तो तुझे भी मिल जाएगी. गुप्ता जी वो भी 60,000 कमा रहा है तो तू, हाँ बिल्कुल कोई भी कमा रहा है. तो मेरे को लगा यार चल ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि खुद नहीं पता है क्या करना है. और हमेशा से पेरेंट्स ऐसे ही सिखाते हैं कि हम जो बता रहे हैं, क्योंकि मोस्टली मेजर डिसीजन एक टाइम तक पेरेंट्स ही आपकी लाइफ के लेते हैं. इंडिया में तो राइट ऐसा ही होता है. 18 साल की एज तक हर एक पॉइंट पर डिसीजन वही लेते हैं मोस्टली. बिल्कुल सही. तो उनको होता है कि भाई अब वो हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे पर्सपेक्टिव में बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए. बच्चों को उनकी मिस्टेक्स करने दो एंड लेट देम लर्न फ्रॉम दैट. जो मेरे को लगता है सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि वो कुछ करे लाइफ में. देन कैट भी नहीं हुआ, फिर जॉब भी नहीं थी, तो ले दे के पापा ने कहीं जुगाड़ लगा के एक छोटी सी कंपनी में नौकरी लगवा दी. अच्छा. और मैं 2 दिन गया, 3 दिन गया, और 10वें दिन मेरे को समझ आ गया था कि भाई बिल्कुल सही हूं मैं. ये अगेन कॉलेज स्टार्ट हो गया है, जैसे वहां पर थे वही यहाँ होने वाला है. अब वहां टीचर था, यहाँ पर आ गया टीएल. वहां टीचर मार्क्स देता था, यहाँ सैलरी कटेगी. तो मैंने कहा ये मुझे अब नहीं करना, बदुआ मजदूर नहीं बनना है. और उस दिन मुझे अगर याद है एक फिल्मी मूवमेंट के, मैं अपनी कैंटीन में बैठा था ऑफिस की, और एक टीवी पे सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट ले रहे थे उस समय. तो उस समय किसी ने उनसे पूछा कि आपकी लाइफ का पैशन या गोल क्या था. तो सचिन तेंदुलकर ने बोला कि मेरे को ना मतलब ये जो बैट स्विंग करना है, कि एकदम मिडिल में बॉल लगे, ये मेरा पैशन है.
क्रिकेट खेलनी है। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि मेरे पापा कहते थे मेरा पैशन है कि मेरा सपना है कि तू कुछ करे, मेरा सपना है कि मेरी बेटी कुछ करे। और मैंने कहा यार ये मेरा सपना क्या है, मैं भी कल जाके फिर अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो मैं भी कल जाके अपने बेटे को या किसी और को बोलूंगा भाई तू कुछ कर। तो मैंने क्या चाहना है, तो मेरे को लगा भाई मेरे को तो कोई पैशन ही नहीं पता मैं क्या करूंगा। तो आई वॉज अ लॉस्ट चाइल्ड कि नहीं पता है। तो मैंने कहा अभी इतना पता है कि ये नहीं करना है तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर, इसको छोड़ देते हैं। मैं घर आ गया, घर पे घर वालों को बताया तो वो बहुत वो हो गए क्योंकि उन्होंने बात करके नौकरी लगवाई और मैंने कहा मैं कर नहीं रहा हूं। तो बोले तेरे को मिल रही नहीं है और तू जो मिली है उसको भी लात मार के आ गए तो तू क्या करेगा। तो मैंने कहा पता नहीं मैं क्या करूंगा। मैंने झूठ बोल दिया मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा कि मैं उसकी तैयारी करता हूं। जो सब सुन के इंडियन पेरेंट्स बड़े शांत हो जाते हैं कि चल भाई लड़के को अब टाइम देते हैं, इसको करने दो। देन मैंने तैयारी करी बट क्योंकि नहीं था वो पैशन, जब कैट नहीं हुआ तो वो भी नहीं होना था, तो वो मैंने नहीं किया। एंड इवेंचुअली आई स्टार्टेड टीचिंग प्रॉपर्ली गिटार में फुल टाइम। हाँ, 2014 अप्रैल वाज द फर्स्ट मंथ व्हेन आई डिसाइडेड कि अब कुछ और नहीं करना है, जो भी करना है इसमें करना है। सो माय गोल वाज टू गो टू अमेरिका, बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में मेरे को गिटार सीखना था। और मैंने कहा कि घर वाले पैसे देंगे नहीं, एंड एट दैट टाइम मैंने कंप्यूट कर लिया था कुछ 9-10 लाख रुपए मुझे चाहिए था फॉर टिकट्स एंड टू अटेम्प्ट जस्ट 1 सेमेस्टर। वहां पर 8 सेमेस्टर थे जो ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए के थे, 5 लाख का एक सेमेस्टर। तो मैंने कहा भाई 40 लाख तो कभी होंगे नहीं, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूं, वो है ही नहीं, देखा ही नहीं वो पैसा। तो लगा कि भाई बेटर है कि मैं एक सेमेस्टर एटलीस्ट बिता के आ जाऊं एंड देन मैं जब वापस आऊंगा देन आई विल ट्राई बॉलीवुड, कि वहां पर जाके सेशन म्यूजिशियन बन जाएंगे। ओके, इसमें एक क्वेश्चन, आपको पहले से ही पता था कि ये आपका पैशन है? नहीं, कुछ नहीं पता था। या फिर ये ऐसा था कि ये लास्ट रिजॉर्ट वाली चीज है तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं तो यार यही पैशन है? एग्जैक्टली, ये है वो करेक्ट स्टेटमेंट कि मेरे को ये लगा कि और कुछ मुझे आता ही नहीं है। दिस वाज समथिंग जो मुझे आती थी और मेरे को स्पेशल फील कराती थी क्योंकि मेरे आसपास ये चीज किसी को नहीं आती थी। लोग ने बूस्ट दे दिया। यस, तो मेरे को लगा कि यार मैं यही करता हूं, मेरे को यही करना है, क्योंकि बाकी जो भी फील्ड मेरे सामने रखे गए, गवर्नमेंट जॉब, कैट का पेपर क्रैक कर ले, जॉब कर ले, तीनों ही मेरे को लग रहे थे कि बिल्कुल ही मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है। तो ये बेटर लग रहा था मेरे को कि मैं ये कर लेता हूं। अब जैसे आपने बोला हाँ। कि इससे पहले पॉडकास्ट से पहले आप हमें समझा रहे थे कि जो आपने प्रैक्टिस करी है गिटार की, उंगलियों से खून आ गया है, वॉशरूम तक के लिए नहीं उठे हो, ठीक है, क्या वो पैशन में कंसिडर करोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। वही तो चीज मुझे बाद में जाके लाइफ के अंदर 4 साल बाद जाके रियलाइज हुई कि मैं अपने आप का ही बेवकूफ बना रहा था। मतलब मेरे को ऐसा लगता है इंसान की सबसे बड़ी कमी होती है वो खुद से झूठ बोलता है, वो अपने आप से सच नहीं बोलता है। क्यों? अंदर से उसको सब पता है बट वो डर रहा है ना कि अब मेरे पास क्या है, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। अब मैं खुद को ये बता रहा हूं कि तुझसे नहीं हो रहा है एंड दिस इज नॉट समथिंग वेयर यू शुड गो, बट ये अगर नहीं करूंगा तो जाऊंगा कहां? तो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही उस चीज को हाँ। लेके कि फेलियर नहीं, कि अब 4 लोगों को भी बोल चुके हैं कि भाई यही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप गिव अप नहीं करोगे। एंड देन द बिगेस्ट मिस्टेक इज जस्ट बिकॉज 4 लोगों को क्या लगेगा ये सोच के अगेन आप अपनी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट टाइम को जो कभी वापस नहीं आने वाले हो को वेस्ट कर रहे हो। आप उसको बस क्या कर रहे हो कि नहीं मैंने अब इसमें बेस्ट होना है क्योंकि मैंने 4 लोगों को बता दिया, मुझे बर्कली का इंटरव्यू देना, स्कॉलरशिप क्रैक करनी है, मैं लगाऊं, मुझे वो कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं, फैमिली में या आसपास कोई नहीं है जो म्यूजिशियन बन रहा है जो मेरे को समय एडवाइस देता भाई एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी म्यूजिक इंडस्ट्री की क्या है, जो किसी को भी नहीं पता। मेरे हिसाब से 99% ऑफ द लोग जो म्यूजिक ट्राई कर रहे हैं उन्हें नहीं पता है वो क्या है। तो अब आप पूरा इस जर्नी में जा चुके हो, इस लाइफस्टाइल को जी चुके हो, म्यूजिक इंडस्ट्री में जा चुके हो, पूरा सेक्टर देख चुके हो, अब आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेके? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ओवरऑल एज अ म्यूजिशियन बोलूं, क्योंकि मैं खुद नहीं बोलता मैं म्यूजिशियन हूं बिकॉज इट्स बीन लाइक 4 years कि जब मैंने लास्ट कोई जिंगल या एड या ऐसा कुछ म्यूजिक मैंने करा था, आर्टिस्टिक थिंग मैंने कुछ करी थी। और एक बार लिसनर्स के लिए भी बता दो कि आपका इस पे दोबारा बाद में आएंगे, इससे पहले कि आपने कहाँ काम करा है, क्या क्या मैंने 2015 में सबसे पहले कैनन का एक टीवी कमर्शियल किया था। लकीली मेरी किसी ऐसे से कनेक्ट हो गया मैं जहां शायद कोई तुक नहीं बनता था, बट बिकॉज मेरे अंदर मैं बोला ना इतना शिद्दत था, प्रैक्टिस कर रहा था मैं, तो इवेंचुअली मैं थोड़ा सा बाहर निकला एंड समाउ किसी ने मुझे कैप्चर किया कि ये लड़के को बजाना आता है, इसको लेके जा, इसके अंदर टैलेंट है। एंड रैंडमली कहीं मुझे बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़ा टीवी कमर्शियल है और इसके लिए मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो इट वॉज लाइक अ हाई पॉइंट ऑफ माई लाइफ कि मेरे को वो मोमेंट में लगा ये मैंने क्रैक इसको कर दिया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉम्बे गए और लाइफ हो गई सेट, क्योंकि मेरे को फ्लाइट की टिकट आ गई, 5 स्टार होटल का स्टे आ गया, स्टूडियो का एड्रेस आ गया, बड़े बड़े नाम सुनाई दे रहे थे कि इस एड में ये भी होगा, तो मेरे को लग रहा था बस ऐसे ही होता होगा, दिस इज इट, हाँ बस बन गई लाइफ। तो मैं चला गया, मुझे याद है 2 महीने मैंने रगड़ के खूब प्रैक्टिस करी उस जिंगल के लिए कि मैंने जो अपना बजाना है इसको कैसे मैं सही करूंगा, रिकॉर्ड किया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया जस्ट टू फोकस ऑन दैट कि भाई यही मैंने करना था, टीचिंग थोड़ी ना करनी है, आई वांट टू बी अ म्यूजिशियन। बट जब मैं वहां गया, वो जब मैंने वहां के एक्चुअली देखे कि प्रैक्टिकली वहां हो क्या रहा है, तब मुझे समझ आया कि मेरे गिटार में तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और वो इंटरेस्टेड
क्या चीज वो देखो, वो एक प्रोडक्ट का वो बना रहे हैं, ऐड बना रहे हैं, सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इनटू कि प्रिंटर का ऐड था वो बेसिकली, एक बहुत बड़ी ब्रांड का प्रिंट, कैनन का प्रिंटर था वो। सो उन्होंने भाई हाँ भाई इसका ये कलर है, इस तरीके से प्रिंट करता है। म्यूजिक इज समथिंग जो रिकॉर्ड भी आजकल यही हो रहा है, रिकॉर्डिंग डाल दो, इट शुड साउंड हैप्पी। इट डजंट मैटर कि आप कितना गिटार बजा रहे हो, क्या बजा रहे हो, मैटर ही नहीं करता है। तो बेसिकली आप उनके लिए लाइव सॉफ्टवेयर थे। बस एक टाइम पे वही था कि आपको ये करना है। देन मेरे को लगा कि चलो पैसे तो अच्छे मिले, आई वाज पेड वेल इन दैट फर्स्ट स्टार्ट। ओके सो मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, मैं सारा महीना जो ऐसी तैसी कराता हूँ वो तो मुझे एक एड में मिल गया, तो बस तो बन गई लाइफ सेट। तो अब मैंने सब कुछ छोड़ के अपने आप को बोला कि अब एड ही करेंगे। एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम बड़े बड़े ब्रांड, जैसे WHO ने मुझे कॉल किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे पता चला उस प्रोजेक्ट में दीपिका पादुकोण भी है, ये सब चीजें भी है। तो मुझे लगा भाई लाइफ सेट है, अब तो बस यही होना है मेरे साथ। बट मैं एक चीज बहुत ऐसे नाइव होके भूल रहा था, ये प्रोजेक्ट मुझे 6 महीने 7 महीने 8 महीने की ड्यूरेशन में मिल रहे हैं, जस्ट नॉट कि हर मंथ मिल रहे हैं। और आपने टीचिंग बंद कर दी। हाँ ऑब्वियसली, मतलब बहुत एक बंद करना मतलब मैं उसको बस कैजुअली ले रहा था। इट वाज नॉट समथिंग कि क्योंकि मेरे को करना ही नहीं अगेन। और इस पे एंड में जब आप देखोगे कंक्लूजन आएगा कि यार ये बंदा जो सोच रहा है कि जो इसे करना है, और या जो सोच रहा है जो नहीं करना है, अंत में वो कर रहा है तो इसे नहीं करना है। बड़ा कंफ्यूजिंग था। तो आपको पैशन नहीं है, तो ये आप ये भी नहीं था कि इंस्पायर करूंगा, बच्चों को सिखाऊंगा, इनको म्यूजिशियंस। इन द स्टार्ट यस, दैट वाज समथिंग जो मेरे अंदर थी, बिकॉज आई वॉज इन टू द सेम जोन कि म्यूजिक इज समथिंग। मैंने बुक्स पढ़ ली थी, लोगों को इंस्पायर हो गया था, AR रहमान की किताबें पढ़ ली थी मैंने, सो आई वॉज लाइक टोटली इनटू इट। एंड मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि भाई नहीं म्यूजिशियन नहीं बनना है, ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है मैंने अपनी लाइफ में गलत स्टेप लिया हो तो मेरे को ये कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं, बट जितना मैंने जाके एक दरिया में घुस के देखा भाई यहाँ क्या चल रहा है, तो मुझे कुछ चीजें क्लियर हो गई एक टाइम के बाद। ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टू गेट द प्रोजेक्ट्स रेगुलरली यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग। आपका स्ट्रॉन्ग सर्कल होना चाहिए म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, सबसे पहला। दूसरी चीज, आपको लगातार काम मिलता रहे, इसके लिए आपके पास प्रॉपर एक टीम होना चाहिए। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि जस्ट बिकॉज आप अच्छा गाते हो और इधर यू आर अ गुड प्रोड्यूसर और यू आर अ गुड गिटार प्लेयर, सो यू आर गोइंग टू गेट प्रोजेक्ट, बिकॉज आप इसको लॉन्ग टर्म परस्यू कर पाओगे ओनली इफ यू गेट प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली आपको अपने आप को एक ब्रांड बनाना है और अपने आप को हर जगह हर वक्त सेल करना है और yes. अप टॉप रखना है, हर जगह अटेंशन चाहिए, ताकि एवरीबडी शुड नो योर नेम कि गाना अरिजीत के चल रहे हैं, लेट्स कॉल अरिजीत। तभी लगातार आप देखोगे जब एक सिंगर चढ़ता है तो इवेंचुअली आपको फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 1 ईयर तक आपको उन्हीं के गाने सुनाई देते। विशाल मिश्रा चढ़ा, देन यू विल इवेंचुअली हियर विशाल मिश्रा। सो द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों हो रहा है? इफ द टैलेंट इज वर्किंग, व्हिच इज वर्किंग, बट इट्स नॉट द मेजर चंक ऑफ व्हाट इज वर्किंग, इट्स द मार्केटिंग व्हिच इज वर्किंग। समटाइम्स अ सॉन्ग वर्क्स, सबको पता चल जाता है, गाना भयंकर हिट हो जाता है, जैसे सुन रहा है ना तू अंकित तिवारी, नाउ मेरे को उनका लास्ट गाना नहीं याद आ रहा है कि उन्होंने कौन सा गाया था, बहुत फेमस हुआ। सो इवेंचुअली इट फेड्स आउट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो अब आप सोचो अरिजीत सिंह के लिए वो फेज शायद 4 5 7 साल चल गया, बट थिंक अबाउट अ स्मॉल गिटार प्लेयर, राइट, कितना टाइम चलेगा? मेरे को रिप्लेस करने के लिए 40 और आएंगे ही आएंगे, और ब्रांड्स खड़े हैं। एग्जैक्टली, ब्रांड्स भी हैं, उनको देखो हर किसी की अपनी एक नेटवर्किंग है, वो उसके खेल रहा है। तो इट्स नॉट अ गेम ऑफ म्यूजिक, फर्स्ट इट्स अ गेम ऑफ मार्केटिंग, इट्स अ गेम ऑफ सेल्स। देन जब सब हो जाएगा, प्रोजेक्ट का साइन अमाउंट आपको मिलेगा, देन द म्यूजिक पार्ट स्टार्ट्स। और वहां पर भी बसड़ है। अभी मैं एक ऐड कर रहा था, शीशा जो खिड़की का शीशा होता है, तो क्लाइंट को अगर उसमें भैया ढोल चाहिए तो आप उसको मना नहीं कर सकते हो। तो क्रिएटिविटी तो आप भूल जाओ, अल्टीमेटली वही पैसे दे रहा है आपको। अगर आप प्रोजेक्ट्स ले रहे हो तो आप फिर किसी के लिए नौकरी कर रहे हो। आप ये मत सोचो कि अब मैं पैशनेट हूं, मेरे को ये गाना, देखो आप मूवी में म्यूजिक करोगे, द सॉन्ग इज गोइंग टू बी सिचुएशन बेस्ड। आप ये नहीं कह रहे हो मैं फ्री हूं, मेरे को आज एक खुशी का गाना बनाना, तो पुराना टाइम नहीं है जो किशोर कुमार की तरह नहीं, वो नहीं है। मंजे पे लेट के आराम आपको से ये बता दिया जाएगा ये सिचुएशन है भाई साहब, स्क्रीन पे ये हो रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो अ जॉब। एंड मैं नहीं बोलता बेकार है वो, बहुत अच्छा जॉब है वो, इट्स फैंटास्टिक। बट द पॉइंट कम्स डाउन, आप क्या माइंडसेट लेके जा रहे हो वो बस करेक्ट करो। कि आप ये मत सोच के जाओ कि जो मैं चाहूंगा वो होगा, क्योंकि उस केस में आपका फाइनेंशियल बैकबोन है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। वंस इट स्टार्ट गेटिंग ब्रेक डाउन, जो हमारे दिमाग में मिथ होता है कि बिना पैसे के आई विल सर्वाइव, बिना मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं इस चीज को बहुत एम्फेसाइज करता हूं, लोग मुझे गलत बोलते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर आप सच को झुटला के खेलोगे ना तो ज्यादा दिन खड़े नहीं रह पाओगे। और जितने लोग ये कहते हैं कि मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, या तो उनके पास है नहीं, या तो उन्होंने कभी कमाया नहीं है, और या तो और इतना कमा लिया है कि अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। तो वो एक बहुत अच्छी बात है, और मैं इसको मतलब एज अ बाइबल ट्रीट करता हूं अपनी लाइफ में कि भाई साहब आप कह रहे हो। एक और यहां पर मैं ऐड करूंगा कि बहुत लोगों को ये लगता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या स्ट्रगल कर रहे हैं? हम बैठे हैं मुंबई के अंदर, मेरा एक स्टूडेंट भी था जिसको कोई बंदा ले गया और मुंबई पे उसने रात को उसको बाहर छोड़ दिया, बेवकूफ बना दिया, हम तेरा गाना बनाएंगे, कुछ करेंगे, एंड देन ही वाज स्लीपिंग ऑन स्ट्रीट्स। तो वो मेरे को फोन कर रहा है, भैया मैं क्या करूं, मैं यहां से कैसे घर जाऊं? तो मेरे को लगा कि, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग जो एक्टर बनने मुंबई पहुंच जाते हैं, जो सिंगर बनने मुंबई पहुंच जाते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, डायरेक्टर के धक्के खा रहे हैं। स्ट्रगल करने से नहीं होता। नहीं, आप गलत स्ट्रगल कर रहे हो। आप कह रहे हो मेरा स्ट्रगल है, मैं डायरेक्टर के घर तक जाऊंगा। आप ऑटो में बैठे हो, क्या म्यूजिक हो रहा है वहां पर, क्या गिटार बजा रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे हो आप कह रहे हो मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैंने आज रोटी नहीं खाई। इससे क्या होने वाला है?
आर यू गोइंग टू इंप्रूव इन योर क्राफ्ट अगर आप रोटी नहीं खा रहे हो? नहीं भाई साहब, बट आप कहीं ना कहीं समहाउ आप अपने आप को समझा लेते हो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आपका स्ट्रगल होना चाहिए आज मैंने क्या सीखा, रेदर देन आज मैंने खाना नहीं खाया, आज मैंने पैसे नहीं कमाए। ये गलत, और वो आप घर बैठ के भी कर सकते हो जो आज का टाइम है। मेरे हिसाब से सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। अगर आपको वाकई में लगता है आप में टैलेंट है, आप रिकॉर्ड करो, YouTube पे अपलोड करो। अगर वाकई में उस चीज में दम होगा वो चल जाएगी, तो नहीं होगा तो भाई साहब आप फिर AR रहमान के दफ्तर के बाहर सो भी जाओगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। बिगिनर्स के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? बिगिनर्स के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप सबसे पहले इस चीज को समझो कि जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे हो आज आपको एक गाना बजाया गिटार पे, एक पियानो पे गाना सुना है और कुछ दिन से आपको गाना सुनना अच्छा लग रहा है तो अब मैं म्यूजिक में पैशनेट हो गया। या सपोज करो मेरी वॉइस थोड़ी सी अच्छी है तो अभी डेफिनेटली मेरे को सिंगर ही बनना है। कि 10 लोगों ने बोल दिया, 10 लोगों ने आपको कॉलेज ने बोल दिया, हाँ कजिन्स ने बोल दिया, मम्मी पापा ने कह दिया कि तेरी आवाज तो बहुत अच्छी है, तो लगा के भाई ठीक है मैंने करना है। मतलब आप रियलिस्टिकली उस चीज को करके देखो थोड़े टाइम, परस्यू इट नॉट एज अ पार्ट ऑफ कि मुझे करियर ही करना है। गिव इट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। इफ यू स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आई एम नॉट सेइंग कि स्टेज पे खड़े होकर मुझे अच्छा लगता है तभी मेरे को खुशी मिलती है, मैं जब किसी के लिए गाना गाता हूं तभी मुझे खुशी मिलती है, तो फिर अभी आप गलत ट्रैक पे हो। अगर आप कह रहे हो मुझे सीखने में मजा आ रहा है, मुझे अपने आप को डेवलप करने में मजा आ रहा है, तो आप फिर उसके लिए बने। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगर नहीं बन सकता। आपको एक टाइम के बाद रियलाइज होने लग जाएगा कि अभी जो ये लर्निंग चल रही है ना, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो छोड़ दो, कुछ और देखो। ऑल राइट, सो लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट म्यूजिक इंडस्ट्री। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, मुझे सही लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यही एक चीज है जो मेरे को समझ आई थी कि अगर इस पोजीशन पे मे बी मैं होता, सो माइट बी आई कुड हैव मेड अ बेटर समथिंग आउट ऑफ इट। क्विट करने के बजाय मैं उसको अच्छे से परस्यू कर। सो इनिशियली मेरे को ऐसा लगता है इफ यू आर ट्राइंग टू बी अ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, वेदर इट इज गिटार, ड्रम्स और कीबोर्ड्स, मैं कुछ आर्टिस्ट को जानता हूं जो बहुत इसमें पीक पे हैं, एक्सेप्शनल है, बट यू कैन नॉट थिंक कि भाई उनकी जितनी सक्सेस, जैसे अरिजीत सिंह की सक्सेस को, उसकी सक्सेस और अरिजीत सिंह की सक्सेस में जमीन आसमान का फर्क है। पहले इस चीज को क्लियर करके चलना। डू नॉट थिंक कि अमेरिका के अंदर अगर जॉन मेयर उतना फेमस है गिटार बजा के, तो इंडिया में आप भी हो जाओगे। वो अमेरिका है, आज जॉन मेयर को भी कोई नहीं सुन रहा, वो भी कम होता चला जा रहा है, बिकॉज इट ट्रेंड्स है, वो फेड आउट हो जाएंगे। अभी EDM का ट्रेंड आ रहा है, फिर रैप का ट्रेंड आ जाएगा, तो आपको ये नहीं है कि वो एक चीज जो कल चल रही थी वो आज चल रही है। तो अगर आपको म्यूजिक करना है, जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, या फिर कुछ नया लेके आओ। जैसे लोग अब एमिनेम को नहीं सुनते, जो हमारी जनरेशन थी 90s की, वो एमिनेम पसंद करती है एग्जैक्टली मोर देन पोस्ट मेलोन एंड मम्बल रैपर्स। बिल्कुल सही। अब जो नए आ रहे हैं सब उनको सुन रहे हैं, और ये भी कुछ साल बाद फेड आउट हो जाएंगे, देन समथिंग न्यू विल कम आउट। एग्जैक्टली। तो या तो म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं कहता हूं किसी भी फील्ड का सबसे बेस्ट आंसर है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज समथिंग विच इज लाइक, लोग इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, लगे हुए प्रैक्टिस करने में। अरे नहीं जरूरत है भाई, गाना बनाओ ना, आप डेली लिखो। आप एड शीरन की स्टोरी पढ़ो, मैंने पूरी पढ़ी है। वो बंदे ने बिल्कुल कोर पार करके लिख दिया है, इफ यू वांट टू बी अ म्यूजिशियन डोंट नीड टू बी टैलेंटेड इन द स्टार्ट। आप बिगिनिंग में आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं। और बड़ी अच्छी लाइन में एक्सप्लेन करता है, इट्स लाइक कि आपने घर में एक सबमर्सिबल पंप लगाया है, जब आप उसको स्टार्ट करोगे पहले गंदा पानी ही उसमें से आने वाला है। नाउ यू हैव टू वेट, बहने दो पानी, बार बार करते रहो, इवेंचुअली द वाटर विल बिकम क्लीन। दैट इज हाउ जो आप भी कर रहे हो, जो आपकी स्किल्स हैं वो बेटर हो जाएंगी। बट अगेन यहाँ पर एक कैच है, सपोज करते हैं आप बहुत अच्छा गाते हो, लाइक कुमार शानू कोई बुरा तो नहीं गाते, उदित नारायण बुरा तो नहीं गाते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनकी स्किल्स अब खत्म हो चुकी हैं, बट देयर इज नो सॉन्ग्स, उनके कोई गाने नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आप जो भी कर रहे हो, अगर वो नया नहीं है या वो कुछ फ्यूचर के लिए नहीं है, जैसे फोन बुक्स प्रिंट कर दो, आज फोन बुक्स की नीड ही नहीं है, सबके हाथ में फोन है, बट आप कह रहे हो मैं बहुत ब्यूटीफुल फोन बुक्स बनाऊंगा, कोई नहीं खरीदेगा, बिकॉज उसका ट्रेंड जा चुका। If you can't disrupt or if you can't keep up with the trend, yes exactly, तो नहीं चलने वाला है। तो फिर इस चीज को मत बोलो कि पैशन नहीं है, पैशन नहीं है। देखो पैशन का मतलब है एनीथिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट मस्ट हैव अ यूटिलिटी। यूटिलिटी मींस वो किसी और के लिए फ्रूटफुल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इफ अगर मैं उसको सुन ही नहीं सकता हूं तो उस गाने का कोई वर्थ नहीं होगा। इफ इट इज अ कार, कोई चला नहीं सकता है, उसमें खुश नहीं हो रहा है, तो वो गाड़ी नहीं बिकेगी, नो मैटर आपने उसमें कितनी मेहनत करी है। सो जस्ट बिकॉज मैंने इस चीज पे मेहनत करी है, जस्ट बिकॉज मैंने इसमें टाइम दिया है, हमने फिजिक्स में बड़ी अच्छी लाइन सीखी थी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नो मैटर आप कितना मर्जी फोर्स लगा लो, अगर वो चीज जीरो मूव हुई है, योर वर्क इज जीरो। दैट इज द सिंपल लॉ ऑफ लाइफ। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको मैंने सारा दिन बैठ के IAS की पढ़ाई करी, अगर पेपर नहीं क्लियर हो ना भाई साहब, तो वो दोबारा आपको देना ही देना। तो इस चीज को बिल्कुल याद रखो कि मूवमेंट होना चाहिए, और वो आपको स्मार्ट वर्क से होगा, नॉट विद हार्ड वर्क। ओके, सो आपका भी जो टीचिंग, फिर उसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, अब क्या आपका प्रोसेस चल रहा है? टीचर बना, एक बिल्कुल बेसिक टीचर। मैं बहुत सारे टीचर से मिला, एंड एवरीवेयर आई वाज सीइंग फेलियर्स। कुछ नहीं है उनकी लाइफ में, फैमिली परेशान है, पैसे नहीं है, रो रहे हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट।
मैं उसको ग्लैमराइज नहीं करूंगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप किसी भी गिटार टीचर से मिलने ना जाके आपको समझ आ जाएगा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन आई क्विट दैट, आई स्टार्टेड डूइंग जिंगल्स। मुझे लगा यही एक पाथ है, बिकॉज एवरीबडी जिसको मैं जानता हूं वो शोज कर रहे हैं, जिंगल्स कर रहे हैं, बट द रियलिटी इज जो पेमेंट्स आ रही हैं वो पेमेंट सिर्फ आपको नहीं मिल रही। सपोज इफ अ प्रोजेक्ट आपको एज अ म्यूजिक प्रोजेक्ट का 2 लाख कॉस्ट है, तो म्यूजिशियन को उसका 10% भी नहीं मिलने वाला है। मींस आप गिटार बजा रहे हो, जरूरत होगी ना, हद ज्यादा जरूरत होगी, तब जाके 10,000 आपको प्रोड्यूसर पे करेगा। क्वेश्चन ये है कि चलो मान लेते हैं एक दिन का 10,000 रुपए बहुत अच्छा अमाउंट है, बट क्या ये प्रोजेक्ट हर दिन मिलने वाले हैं? वो नहीं होने वाला है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो वो भी फिर नहीं है, मतलब वो वायबल ऑप्शन नहीं है कि मैं लॉन्ग टर्म करूं। देन थर्ड चीज आती है कि भाई वो छोड़ के मुझे लगा कि भाई नहीं हो रहा है। देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट सम बिजनेसेस कि कौन से बिजनेस में मुझे जाना है। एंड देन जिस बिजनेस की मुझे नॉलेज थी एंड जो बिजनेस के लॉज मैंने सीखे लाइफ में बाय रीडिंग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, और ओवर 2 years मैंने 100 बुक पढ़ी होगी कम से कम, और उन बुक्स के थ्रू मैंने अपने बिजनेस को सेटअप किया। सो अगर मैं बोलूं आज मैं म्यूजिशियन हूं, नो आई एम नॉट अ म्यूजिशियन। मैं टीचर हूं, नो आई एम नॉट टीचिंग, आई एम अ एंटरप्रेन्योर, दैट्स इट। और एंटरप्रेन्योर किस में है? एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली, जैसे अब मैं बोलूं, सपोज करो यहाँ पर बड़ा अच्छा इसके सेटअप होगा, कंक्लूड करेंगे इसको अगर, तो कि मैंने देखा कि कोविड के अंदर एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, वैसे भी हो रहा था, बट कोविड वाज अ वो कैटलिस्ट होता है ना केमिकल रिएक्शंस में जो जल्दी कर देता है काम। सो रेदर देन ये चीज जो आज से 2-3 साल बाद उस फॉर्म में आती है, उसने उसको 3 साल पीछे खींच दिया एकदम से। डिजिटल, यस, एवरीथिंग वाज लाइक कि भाई फटाफट एवरीथिंग वाज डिजिटल। आप कुछ कर रहे हो, आज आप कहीं भी बैठे हो, आपको तुरंत डिजिटली चाहिए वो। सो आई स्टार्टेड मेकिंग ऑनलाइन कोर्सेज, पोस्टिंग देम ऑनलाइन, एंड देन आई स्टार्टेड डिजिटल मार्केटिंग सीखी मैंने वो स्किल्स सीखी जो आज की इंडस्ट्री के हिसाब से हैं, जो अभी अपकमिंग ट्रेंड है। यस, एंड देन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पढ़ाई करी बिजनेस की फॉर अ ईयर। मैं बोलूंगा एटलीस्ट मैंने पूरा एमबीए किया, ऐसा किसी कॉलेज में जाके नहीं किया। इट वाज लाइक बुक्स अवेलेबल है भाई, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, आपको बस स्ट्रक्चर करना है कि क्या सीखना है। और मैं अगेन वही पैशन पे आऊंगा, बिकॉज जब मैं वो बुक पढ़ता था ना, तो लोग सोचते मैंने एक बुक एक बार पढ़ी हो गया। मैं आपको ऐसी कुछ बुक्स बताऊंगा जो मैंने एटलीस्ट 70 टाइम्स रिपीटेडली पढ़ी है लगातार बिना रुके हुए। लोग मुझे पागल बोलते थे कि ये क्या हो रहा है, एक ही बुक पढ़ रहा है अभी भी। द ओनली रीजन इज मुझे मजा आ रहा। सो उन बुक्स को जब मैंने इंप्लीमेंट किया लाइफ में, इट चेंज्ड द एंटायर सिनेरियो। इन माई बिलीव टाटा या फिर अंबानी कीप्स अ बुक विद हिम, द आर्ट ऑफ वॉर, हमेशा अपने बैग में। और वो बहुत पतली सी बुक है, 70 पेज की, अगर आप कभी पढ़ना चाहो पढ़ना। सो बेसिकली वो एंशिएंट वॉर स्ट्रैटेजी पे है जो आपकी लाइफ में मॉडर्न टाइम्स में भी इंप्लीमेंट होती है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो उस बुक को वो हमेशा अपने पास इसलिए रखते हैं क्या, क्योंकि आप हर चीज को रिमेंबर नहीं कर सकते, ठीक है, हर टास्क को आप याद नहीं रख सकते, हर स्ट्रैटेजी को याद नहीं रख सकते, हर रूल को याद नहीं रख सकते। तो जैसा आपने कहा 70 टाइम्स पढ़ा, या तो आपको बहुत मजा भी आता है, या फिर आपको लर्निंग की दोबारा जरूरत पड़ रही है कि अगर एक बार समझ नहीं आया तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, बट हाँ उसमें फिर आपको मजा आ रहा है, वो आपको कुछ आउटपुट दे रहा है। एग्जैक्टली, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सीखा था, बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता, बुक इंप्लीमेंट करने से। एग्जैक्टली, वो आउटपुट क्या आ रहा है उससे अल्टीमेटली वो मैटर करता है। फॉल्ट इन आवर स्टार्स पढ़ के कुछ आउटपुट नहीं आता। नहीं। हाँ, वो देखो आप, वो जो चीजें हैं, वो देखो मैं ये नहीं कहता गलत है, नहीं, इफ यू आर एंजॉयिंग इट कोई प्रॉब्लम वो नहीं अपने है, अलग चीज के। बट मेरा पर्सपेक्टिव जो था वो लर्निंग को लेके था। सो आई वाज वेरी मच एक बार मैं उसमें आ गया था फिक्स, बिकॉज मैंने खुद करके देखा। इट वाज लाइक एक लाइव वीडियो देखा, उसमें मैंने उसमें जैसी वो वीडियो शुरू हुआ, इट वाज अ सेमिनार एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज क्या आपने वाला बुक पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है इस वीडियो को तुरंत बंद करो और जाओ पहले बुक। तो पता नहीं मेरे माइंड में क्या है, आई स्टार्टेड कि भाई अब मैं इसको फॉलो करता हूं, बिकॉज वो बंदा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। मैंने कहा अगर ये बोल रहा है ना, लेट्स फॉलो हिम। एंड देन धीरे धीरे वो ये पैशंस कहते हैं ना, अपने आप आते हैं, डू नॉट गो बिहाइंड दैम, वो अपने आप आपकी तरफ आ जाएंगे वंस आपको समझ आ जाए। और वो ऐसा होता है यार, वो प्रोसेस ही ऐसा है, जब आप उसको एंजॉय करना शुरू कर दोगे ना, देयर इज नो एंडिंग टू इट कि भाई खत्म हो गया, वो नहीं। मैथ्यू मैकॉग्नन ने यही कहा था कि मूवी बनाने में या फेमस पॉपुलर होने में लोग मुझसे पूछें कि ऑटोग्राफ ले, मुझे उसमें मजा नहीं आता। मुझे जो मूवी सीन्स करने में, एक स्क्रिप्ट लर्न करने में, एक स्क्रिप्ट को रिहर्स करने के बाद उसको प्ले करने में, मैं कैसे कैसे इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ उसमें, हाँ, वो जो प्रोसेस है, मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ रादर देन कि जो आखिरी में पिक्चर निकल के आ रही है। तो मुझे प्रोसेस एंजॉय करने में मजा आता है। मेरा पैशन इसलिए मूवी है। तभी वो उस काम में बोर नहीं होते हैं, वो उसको करते रहते हैं, बिकॉज अगर कल को खराब भी बन गई, सो दे आर नॉट वरीड अबाउट कि ये क्या हुआ। उनको होता है कोई बात नहीं यार, इसको फिर से करते हैं, बिकॉज उन्हें प्रोसेस करने में मजा आता है। लर्निंग है, अडैप्ट कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, वही लाइफ में हर चीज पे चल रहा है। राइट, एग्जैक्टली। हमारे लिसनर्स के लिए जो भी बिगिनर हैं या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप क्या रेकमेंड करोगे, कौन से डिपार्टमेंट में जाएं? देखो सबसे पहले तो मेरा पहला पॉइंट होगा माइंडसेट। किसी भी इंडस्ट्री में घुसना है, आपको पहले अपना माइंड सही करना है। क्योंकि मेरे को बहुत लोग मिलते हैं पूछने वाले कि भैया म्यूजिक करना है, कई लोग घर आ जाते हैं, भैया मैं चाह रहा हूँ मैं भी आपकी तरह म्यूजिक करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, भाई क्या सोच के आ रहे हो। अगर आप ये सोच के आ रहे हो, सपोज करते हैं आप एक सिंगर बनना चाह रहे हो, या फिर आप एक प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाह रहे हो, या फिर एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बनना चाह रहे हो, तीनों में कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का करियर अच्छा नहीं है, या मैं ये नहीं कह रहा कि एक प्रोड्यूसर का करियर अच्छा नहीं है या सिंगर का करियर अच्छा नहीं है। पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस क्या है। आप कह रहे हो कि मैं कॉल सेंटर में कॉलिंग की जॉब करूंगा,
बट सैलरी मुझे सीईओ की चाहिए, वो नहीं हो सकता है। यही एक म्यूजिक में भी है। आप लोग क्या सोचते हैं कि गिटार बजाने जा रहे हैं तो मुझे भी सिंगर के बराबर पैसा मिलेगा, वो नहीं होगा। ये मेरा एक लर्निंग है लाइफ में जो मैंने सीखी थी कि ऐसा नहीं है कि मेरे को और वो बराबर ट्रीट होता है, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आप जा रहे हो गिटार बजाने के लिए, सेशन का 30,000 मिलता है। अब अगर आप अपनी पीक पे होगे तब स्टार्टिंग में आप मान लो फ्री में भी करना पड़ता है, 5-6 हजार मिलते हैं। महीने में आप बहुत अच्छी कनेक्टेड हो गए तो 5 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। यानी आप ये समझ लो कि मैक्सिमम 25-30 हजार महीना कमा रहे हो। फिर ओके विद दैट एंड आप गिटार बजाने में आपको मजा आ रहा है, भैया कोई बुराई नहीं। तुमसे बेस्ट कोई नहीं है, फिर तुम खुश हो तो बेस्ट है। बस अब आप कहो नहीं मुझे इसके 2.5 लाख रुपए चाहिए, तो भैया वहां फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, बिकॉज देन दिस प्रोफेशन विल बिकम बैड। गलती प्रोफेशन की नहीं है, गलती आपकी है, आप गलत एक्सपेक्ट करो। सेम इज द केस विद प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन में जाते हो, आप सोच रहे हो मैंने म्यूजिक करना, नहीं सर। देखो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर बैठा है उसका काम है इंस्ट्रूमेंट वाले अरेंज करना, कौन कौन उस गाने में बजाने वाले हैं, वो कहां से आएंगे, उनकी कितनी पेमेंट्स होंगी। तो आप ये नहीं सोच रहे हैं, म्यूजिक नहीं लग रहा है कि गिटार वाला अगर 20 मांग रहा है तो नेगोशिएट करने पड़ते हैं। अगर कोई दूसरा बंदा है जिसकी मिक्स मास्टरिंग करानी है वो अलग चार्ज कर रहा है तो नेगोशिएट करना है। तो यहाँ नेगोशिएशन चल रही है, तो यहाँ म्यूजिक तो हो ही नहीं रहा है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब। आप डिनाई नहीं कर सकते उसको। देन जो क्लाइंट होते हैं वो पे नहीं करते हैं मोस्टली, बहुत बहुत मुश्किल होती है, पेमेंट्स ड्यू हो जाती है। किसी के भी शोज होते हैं ये रो रहे होते हैं पेमेंट नहीं मिली, वो फैक्ट है, लोग नहीं पे करते हैं। तो वो एक चीज आती है कि वो भी फिर आपको कॉलिंग करनी पड़ती है क्लाइंट को बार बार, सर पेमेंट करो तब जाके। तो ये भी आप नहीं सोचो कि भाई मैं आ गया तो मेरे को बस पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। सेम इज द केस विद सिंगर। सिंगिंग में कंपटीशन भयंकर है, पर मैंने भी देखा है ऐसा बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग भी नहीं दिखे मेरे को कि भाई घुसने वाले जो हैं वो पहुंच ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट अगेन क्या एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हो वो पॉइंट, तो एक्सपेक्टेशन सही रखो। एवरी फील्ड इज लेवल्ड, कोई अलग अलग मैं नहीं बोलूंगा कि आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बनो तो बेटर है, आप प्रोड्यूसर बनो तो बेटर है। अगर आपकी इच्छा है कि भाई मुझे ज्यादा कमाना है एंड आई वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ वट एवर आई एम मेकिंग, बेस्ट मेरी बेट होती है म्यूजिक प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन के कोर्सेज करो एंड देन आप उसी में ही आगे परस्यू करो, बिकॉज दैट इज समथिंग जहां मैंने कई लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है। ओके, तो इसके लिए क्या क्या नेसेसरी रहेगा? इसके लिए सबसे पहले आप किसी भी अच्छे कॉलेज से एक म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स करो। कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू आर इन 11th क्लास और इन 12th क्लास आपको लग रहा है भैया नहीं हो रही है पढ़ाई मेरे से, तो बेस्ट वे इज जस्ट क्विट इट एंड लर्न दिस। अगर आपको लग रहा है कि कॉलेज में क्योंकि मैं भेजता हूं तो 3 लाख 4 लाख भी फीस रहता है, जरूरी नहीं है। आप वही पैसा एक अच्छे से लैपटॉप में डालो एंड देन यूट्यूब पे बतेरी वीडियोस है। अगर आप उसमें वाकई में ही पैशनेट हो गए उसके बारे में तो आपको आ जाएगा। बस जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट और उसकी थोड़ी सी थ्योरी, म्यूजिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, जस्ट कि आप सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड कर, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। देन इट्स ऑल अबाउट आप बार बार गाने बनाते जाओ, रिकॉर्ड करो, सुनो, गड़बड़ लगे दोबारा बनाओ, दैट्स इट। और आज के एरा में ऑनलाइन डालो, बेस्ट है। आप ये सोच रहे हो कि मैं जाके मुंबई जाके वो गाने करूंगा, मैं जाके यहां जाऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है भैया। अपना टाइम, पैसा, एनर्जी, जितना आप, इतनी एनर्जी अगर आपने है, इतना पैसा आपके पास है कि आप अपने घर को छोड़ के सेकंड सिटी में जाके सेटल हो सकते हो, वही एनर्जी आप अपने एक यूट्यूब चैनल में या एक किसी iTunes के किसी पे अपना गाना अपलोड करने में एनर्जी डालो। इफ दैट सॉन्ग रियली हैव द पोटेंशियल, चलेगा, वो वही हो जाए। जैसे हॉलसी है, बाहर की सिंगर है जिसने यू एंड आई गाया था G-Eazy के साथ। ओके, Jay-Z है। Jay-Z अभी भी लेटेस्ट न्यूज आई थी कि वन ऑफ द रिचेस्ट म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन अभी तक का उस इंडस्ट्री में, राइट? क्यों? क्या वो गाने गा रहा है? नहीं, मैं वही तो समझा रहा हूं कि आप वो एक्चुअली में रियलिटी यही है कि आपको मल्टी टास्किंग होना पड़ता है। आप अगर एज अ म्यूजिशियन घुस रहे हो तो हो सकता है आप जैसे विशाल ददलानी को ले लेते हैं, और बहुत अच्छा एग्जांपल है वो, क्योंकि मैं ये देखता हूं उन्होंने अपने आप को बिल्कुल उसमें कार्व आउट किया है कि इफ वन थिंग इज नॉट वर्किंग, इट्स नॉट लाइक कि म्यूजिक क्विट कर दिया, कुछ और कर रहा है, बट उसी में जैसे मैं भी वही कर रहा हूं। माय एंटायर गेम इज रिवॉल्विंग अराउंड म्यूजिक, बट आई एम नॉट अ एक्चुअल पार्ट ऑफ दैट। जैसे विशाल ददलानी सपोज करो इंडियन आइडल जज कर रहे हैं, तो वो गाने नहीं गा रहे भैया वहां पर, ठीक है, वो अपना जो म्यूजिक नॉलेज है उस पर एक जजमेंट पास आउट करते हैं जिसके उन्हें पैसे मिलते हैं। दैट इज व्हाट द फैक्ट इज, ठीक है। सो सिमिलरली वही चीज मैं समझाना चाहता हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने गोल पे फोकस करो। पाथ के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमेशा कि इफ समथिंग लाइक, जैसे मैंने कहा कि सेशंस नहीं वर्क हो रहे हैं तो लेट्स गो फॉर अ म्यूजिक स्कूल। अल्टीमेटली मैं सारा दिन म्यूजिक ही सुनता हूं, मेरे को स्टूडेंट्स के वीडियोस आते हैं या मेरे कोई टीचर वीडियो बना रहा होता है तो म्यूजिक आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर काम चल रहा है तो आई कैन प्ले गिटार एवरी डे, जब मेरा मन करे उठा के बजाऊं मैं। अगर वाकई में ही मेरे को बहुत मन कर रहा है तो मैं अपने लिए करूं, जो एक्चुअली पैशन होना चाहिए। सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इस चीज को ब्रेक डाउन करते हैं 3 इजी स्टेप्स में। अगर किसी को भी म्यूजिक इंडस्ट्री या फिर किसी भी इंडस्ट्री में घुसना है, सो यू जस्ट हैव टू नो अबाउट बिजनेस, वो काम कैसे करता है, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं। सेकंड पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट सीखो, मल्टीटास्किंग करो, अलग अलग चीजों में हाथ पैर मारो। प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स करो, जिंगल्स करने जिंगल्स करो, अपना ट्यूशन खोलना है ट्यूशन करो, ऑनलाइन करना है ऑनलाइन करो। ये हो गया। उसके बाद आपका आता है टैलेंट, और उसके बाद अपना प्रोसेस को एंजॉय करो। सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है कि भाई आप अगर कुछ भी कर रहे हो, चाहे एज अ म्यूजिशियन कर रहे हो, जो आपने बात बोली वही चीज है कि आप फिक्स मत हो जाओ कि नहीं मैं तो ऐसे ही गाने बनाऊंगा और मैं तो ऐसे ही करता हूं। अगर आप वो फिक्स होना चाहते हो देन बी रेडी
फॉर द कंसिक्वेंसेज जो उसके साथ आपको मिलेंगे, और वो होते हैं। आप जियो उनके साथ। भाई नहीं कोई मेरा गाना सुनना चाहता, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए बना के खुद अपलोड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसका लास्ट एग्जांपल होगा एपी ढिल्लों। उसके गाने काफी ज्यादा चल रहे हैं। हाँ। किसी भी बाहर के म्यूजिशियन के गाने काफी ज्यादा चलते हैं और ज्यादा कमाते भी बाहर के म्यूजिशियंस ही हैं, Ed Sheeran बिकॉज देख लो। क्योंकि वो मूवी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो बॉलीवुड के पीछे नहीं भाग रहे हैं। उनके पास टैलेंट था, उनके पास नॉलेज थी, उनको सॉफ्टवेयर चलाना आता है, उनको गाना समझ आता है कि कैसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, आज की कैसे डेट में लोगों को पसंद है आजकल। बिल्कुल। और आज की डेट में इंडिया में एमीवे बंटा एक ऐसा एग्जांपल है बंदा कॉमर्शियलाइज करा जिसने अपने दम पे खड़ा हुआ और उसने वो किया है जो मैं कह रहा हूँ एक्चुअली पॉसिबल है। बट भाई देखो, अगर गाने में दम नहीं है ना भाई साहब, तो आप पब्लिक को गाली मत दो कि इन्हें वो समझ नहीं आता। मैंने बहुत म्यूजिशियंस देखे कि मेरा गाना किसी को समझ नहीं आता। देखो ये ना एक मिथ है, अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर आपने गाना डाला है और 4 लोग या 5 लोगों ने लिख भी दिया है खराब है और नहीं आ रहे हैं उस पर, कोई भी कम नहीं करा, तो ट्राई अगेन। क्या बुराई है उसमें? आप कह रहे हो ना पैशनेट हो, देन गो अहेड एंड डेवलप योरसेल्फ, बेटर करो उसको। एमीवे बंटाई के स्टार्टिंग के गाने सर्च करो यूट्यूब पे, तुम हैरान हो जाओगे क्या कचरा म्यूजिक था उसका, और अभी वो उसको कहां ले आया है। तुम्हें क्लियरली समझ आएगा कि इट्स टोटली डेवलपमेंट, उसको उस प्रोसेस में मजा आ रहा है। अब इसमें भी 2 है डिफरेंट की किसी को म्यूजिक मीनिंगफुल पसंद है, किसी को पसंद है एमीवे बंटाई का म्यूजिक टाइप। उसमें म्यूजिक है, उसमें पेपीनेस है, ठीक है। किसी को मीनिंगफुल पसंद है, जो लिरिकल चीजों पे जाता है वो अलग है। जिसको पेपीनेस पसंद है, उसको म्यूजिक पसंद है, क्योंकि एमीवे बंटाई के गाने बहुत रिपीटेशंस, एपी ढिल्लों बहुत रिपीटेशंस बट चल रहे हैं। मैं खुद ऑन रिपीट सुनता हूँ क्योंकि मेरे को मजा आता है म्यूजिक सुनने में। दैट इज इट। हर बार मीनिंगफुल नहीं जा सकते तुम अपने गाने यार में। देखो, तुम्हें कमाना पड़ेगा, तो तुम्हें अडाप्ट और इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। और मैं एक और बात बताता हूँ, अगर नीश की भी बात करें कि गाना बना दिया भाई ये तो रैप ही हो रहा है, यार देखो इस देश में 125 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ होने वाले, अब तो मैं ये बोलूंगा। तो आप खुद सोचो, अगर इसका 1 करोड़ बंदा भी अगर आपका फैन हो गया ना, वो सुनने लग गया आपको, बहुत है वो आपके लिए। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि नहीं यार 1 करोड़ लोग अगर आपको जानते हैं तो वो बुरी बात है। भाई बहुत बड़ी बात है, उसमें आप बड़ा करियर निकाल लो। कोई ऐसा नहीं है कि आप जाके अगर हर किसी से पूछोगे तो हर किसी को अमित त्रिवेदी का नाम, हर किसी को ए आर रहमान का नाम पता है, ऐसा नहीं है। कई लोगों को नहीं, मेजॉरिटी जानते हैं, मेजॉरिटी नहीं भी जानते। बट यही पॉइंट है कि इतने ज्यादा लोग हैं कि अगर थोड़े से भी आपको जान जाएंगे, दैट इज मोर देन एनफ टू लिव अ लाइफ जिसमें आप खुश होने। 140 करोड़ की जनता है, उसमें से अगर आपको 2 लाख लोग भी जानते हैं, एग्जैक्टली आपको हर 1000 के इतने पैसे मिल सकते हैं ऑनलाइन कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। और वो ऑन रिपीट चलता है, ऑन रिपीट। दिस इज लाइक अ पैसिव इनकम। सो लेट्स कंक्लूड दिस एपिसोड टुडे ऑन दिस पॉजिटिव नोट ओनली। बिजनेस में ध्यान दो, अपने प्रोसेस पे ध्यान दो, हर चीज को एंजॉय करो। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो अपने पैशन को एंजॉय करना सीखो और डिस्टिंग्विश करो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो चीज पैशन है या नहीं है। थैंक यू सो मच।